क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एंड रिएक्शन, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, पहला टॉपिक। इसी पे बात करेंगे हम, फुल डिस्कशन करेंगे। उसके पहले इसकी थोड़ी बेसिक की बात कर लेते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें पहले केमिकल इक्वेशन की, तो एक सिंपल सी केमिकल इक्वेशन में लिख रहा हूँ Mg प्लस O2। जब Mg बर्न करता है एयर में तो O2 से रिएक्ट करके बनाता है MgO2। एरो के टेल की तरफ प्लस साइन के साथ लिखे हुए जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको बोलते हैं बेटा रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। एरो के हेड की तरफ, ये तो प्लस में नहीं है, प्लस में भी समथिंग समथिंग में कुछ आएंगे जब बड़े आप केमिकल इक्वेशन लिखोगे। ये होता है आपका प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, समझ गए? इक्वेशन देखोगे, पूछेगा कि इसमें रिएक्टेंट कितने हैं, रिएक्टेंट किस साइड है, तो वो बता दोगे। टेल की तरफ क्या रिएक्टेंट, टुवर्ड द एरो क्या प्रोडक्ट। मतलब साफ है, रिएक्टेंट होता है आपके हाथ के LHS में, प्रोडक्ट होता है राइट हैंड साइड में। ये है LHS। अब मैं आगे समझाने के लिए जब भी LHS लिखूंगा तब आप समझ जाना कि मैं रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं, और जब मैं लिखूंगा RHS तब आप ये समझोगे कि मैं राइट हैंड साइड मतलब कि प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। हाँ, केमिकल इक्वेशन की खास बात, केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट की तरफ एलिमेंट में जितने एटम होने चाहिए, प्रोडक्ट के एलिमेंट में भी उतने ही एटम होने चाहिए। मतलब कि बोथ साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एटम हैं वो होने चाहिए बेटा सेम, आई मीन इक्वल। और साथ में एक बात और कहते हैं केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला जो होता है, आपने लिख दिया पहले इसको, इसका नेम लिख दिया डायरेक्टली, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड। बोलेगा फार्मूला लिखो, तो मैग्नीशियम का जो केमिकल फार्मूला है वो आपको याद करना पड़ेगा। मैग्नीशियम का होता है Mg, ऑक्सीजन का होता है O2 एरो, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट बनेगा, उसका हो जाएगा MgO2। आपस में जब भी कभी कोई भी चीज़ बर्न होती है तो उसमें ऑक्सीजन जो है क्या होती है, ऐड हो जाती है, तो सीधा सीधा बना देगी मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये इसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, केमिकल फार्मूला। तो रिएक्टेंट समझ गए, प्रोडक्ट समझ गए, केमिकल इक्वेशन समझ गए। LHS बोलेंगे तो रिएक्टेंट समझोगे, RHS बोलेंगे तो प्रोडक्ट समझोगे। इसमें एक बात मैंने और बता दी थी आपको, फिर से लिख देता हूँ। मैंने कहा Mg प्लस O2 इक्वल MgO2। नंबर ऑफ एटम इन Mg एलिमेंट 1, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ऑक्सीजन 2, नंबर ऑफ एटम्स इन दिस प्रोडक्ट। Mg में कितने हैं 1, ऑक्सीजन के कितने हैं 2, इधर टोटल मिला के कितने हुए 3, और इधर टोटल मिला के कितने हुए 3। मतलब कि रिएक्टेंट में भी 3, प्रोडक्ट में 3। इसका मतलब आपकी केमिकल इक्वेशन क्या है, ट्रू है। और आई मीन बैलेंस भी है, ट्रू भी है, बैलेंस भी है। ठीक है, नेक्स्ट। अब मान लीजिए ये बैलेंस ना होती तो क्या करते, वही तो मैं बताने जा रहा हूँ, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मैं आपको बताऊंगा हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उसके पहले एक एग्जांपल और ले लेते हैं जो बैलेंस होगी, पहले से ही बैलेंस होगी। मैंने ले लिया जिंक, जिंक को बोलते हैं Zn, उसके साथ इसको हमने डाल दिया किसमें, H2SO4 में। जैसे ही ये H2SO4 में मिली वैसे ही हो गई इसमें रिएक्शन, और बनाया इसने क्या, ZnSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले जो ऊपर की तरफ उड़ जाएंगे, निकलेंगे इसमें से।
अब देखते हैं क्या ये बैलेंस है, तो इसको हम लोग समझेंगे एक टेबल के थ्रू। तो मैं पहले बना देता हूँ टेबल। ये बन गई टेबल। तो पहले देखते हैं इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं। एलिमेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर जेडन लिखें उधर एमजी लिख दो, फिर तो हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल गलत। तो पहले देखो एलिमेंट कौन कौन से। फर्स्ट एलिमेंट है आपका जिंक, हाइड्रोजन यानी H, सल्फर, ऑक्सीजन। नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, तो रिएक्टेंट में जेडन के कितने एटम, 1 एटम। हाउ मेनी एटम, 1 एटम। हाइड्रोजन कितने, 2 एटम। सल्फर कितना, 1। हाउ मेनी एटम्स, 1 एटम। ऑक्सीजन के कितने एटम्स, 4 एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट में देख लो, जिंक कितना, 1। सल्फर, सॉरी इधर हाइड्रोजन लिखना, हाइड्रोजन कितना, 2। सल्फर कितना, 1। ऑक्सीजन 4। अब तो इसको कह सकते हो ना कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो, सो दैट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसलिए ये जो इक्वेशन है ये कैसी है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब एक मैं अनबैलेंस लूँगा, बाय स्टेप मैं आपको उसको बताऊंगा हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो बताते हैं हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन आपके सामने लिखा है Fe, इसको आयरन बोलते हैं, आई मीन लोहा। Fe प्लस H2O। यहाँ पर ये जो H2O है ये लिक्विड फॉर्म में नहीं है, ये वेपर फॉर्म में है। और जब दोनों रिएक्ट किए तो क्या बन गया, Fe3O4। सुना सा होगा, जंग लग जाता है, तो ये जंग है। और साथ में उसमें से हाइड्रोजन गैस क्या होती है, निकल जाती है। लेकिन ध्यान से देखो यहाँ जो Fe है इसके कितने एटम हैं, 3 एटम हैं। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 4 एटम हैं। हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं। इधर Fe के कितने एटम, 1। हाइड्रोजन के कितने एटम, 2। ऑक्सीजन के कितने एटम, 1। ये तो बैलेंस ही नहीं है, फिर तो ये रॉन्ग है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको करना पड़ेगा बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए जो आपका फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले हम इसको एक बॉक्स के अंदर कर लेते हैं बंद। फर्स्ट स्टेप में आप लिखोगे टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉप बॉक्स अराउंड ईच फार्मूला। सबसे पहले जितने भी फार्मूले हैं सबको एक बॉक्स के अंदर कर लेंगे बंद। तो बंद कर लेते हैं। Fe को कर लिया मैंने बॉक्स के अंदर बंद, प्लस H2O, इसको भी मैंने कर लिया बॉक्स के अंदर बंद। अभी बताऊंगा बॉक्स के अंदर बंद क्यों कर रहे हैं। Fe3O4, इसको भी कर दिया बॉक्स के अंदर बंद। बचा था आपका H2, निकले जा रहे थे बेचारे, इनको भी कर दिया। इसका मतलब साफ ये है कि बॉक्स के अंदर हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। जो कुछ भी करेंगे वो करेंगे बॉक्स के बाहर। अंदर कर दोगे तो फॉर्मूला हो जाएगा रॉन्ग। सेकेंड स्टेप, सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि किसमें कितने एटम हैं, किसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, टेबल बनाते हैं एक। एलिमेंट कौन कौन से हैं। फर्स्ट एलिमेंट आपका है Fe, सेकेंड है हाइड्रोजन, नेक्स्ट है ऑक्सीजन। रिएक्टेंट में आपका Fe कितना, 1। हाइड्रोजन कितना, 2। ऑक्सीजन कितना, 1। प्रोडक्ट में आपका Fe कितना, 3। हाइड्रोजन कितना, 2। ऑक्सीजन कितना, 4। अब तो हो गई भैया गड़बड़ी। अब तो कह दो कि आपका Fe भी चेंज है, ऑक्सीजन भी चेंज है। अब बताओ सर जी बैलेंस किसको करें। तो सबसे पहले हम उसको बैलेंस करेंगे, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट। मोर नंबर ऑफ एटम्स, जिसके पास में ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसी को कर देंगे बैलेंस। तो दादा सबसे ज़्यादा एटम्स तो है ऑक्सीजन के पास, तो सबसे ज़्यादा एटम्स है ऑक्सीजन के पास। तो सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे किसको, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो एक दूसरी टेबल बनाएंगे, देखते रहिए। एटम्स ऑफ ऑक्सीजन,
इनिशियल लिख लेते हैं, इधर लिख देते हैं टू वैलेंस। रिएक्टेंट में इनिशियल यानी सबसे पहले कितने हैं, ऑक्सीजन 1, और आप इन H2O, एक ही एटम तो है बेटा, इन H2O है, H2 में एक ही है। इन प्रोडक्ट में आपका क्या बना है, इन Fe3O4 में कितने हैं, 4 हैं। अब इसको करना बैलेंस, प्रोडक्ट में बैलेंस करने के लिए कितने करने का है, 4 करने हैं, इसलिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 × 1 हो गया 4। मतलब कि H2O में 4 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कर देते हैं H2O में 4 से मल्टीप्लाई। जब H2O में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो आपकी इक्वेशन कुछ इस टाइप से आके बनेगी। Fe बॉक्स के अंदर बंद है, याद रखना, बॉक्स खुलना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, H2O, हमने क्या कहा, रिएक्टेंट में H2O में 4 से क्या करना, मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन जाएगा आपका Fe3O4 प्लस H2। अच्छा, 4 ऑक्सीजन तो हो गया, इसके बीच में थोड़ा सा एक रिलेशन बता देते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं सर जी 4H2 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ। 4H2O का मतलब ये हुआ कि 4 × 2 = 8, हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए, 8, और इसमें तो ये अकेला है तो 4 बन जाओ 4। ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए, 4। यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 4 एटम, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 4 एटम, लेकिन एक समस्या और आ गई, पहले हाइड्रोजन 2 था लेकिन अब हाइड्रोजन हो गया 8, और Fe तो अभी भी बनी है, इसको तो 3 करना ही करना। अब हमने कहा सबसे पहले हम लोग उसको बैलेंस करते हैं जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में जिसके नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा हों, तो अब बैलेंस कर लेंगे किसको, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए फिर से बनाते हैं एक नई टेबल। बैलेंस किसको करना है, हाइड्रोजन को। इनिशियली रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है आपका 8, कह दो सर जी 8 कैसे, तो ये लो मैं बता दे रहा हूँ, इन 4H2O में हमने कहा था इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितने एटम हो गए, 8 एटम। इसको हमको करना क्या है, बैलेंस करना, भी कर लेंगे। प्रोडक्ट में कितना है, प्रोडक्ट में है बेटा 2, इन H2 में 2 ही तो हैं, तो बैलेंस करने के लिए हमको इसको बनाना पड़ेगा 8 बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 4 × 2 = 8, मतलब कि 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इधर वाले H2 में, तो लो हमने कर दिया मल्टीप्लाई, बन गया 4H2, 8 यहाँ पर भी, 8 यहाँ पर भी, ऑक्सीजन भी 4, इधर का ऑक्सीजन भी 4। अब बचा ही क्या है, Fe बचा है, Fe को लो तुरंत कर देते हैं बैलेंस, यहाँ पे लिख देते हैं आयरन, यहाँ पर भी लिख दें आयरन। रिएक्टेंट में इन Fe कितने 1 हैं, प्रोडक्ट में 3 हैं, किसमें, इन Fe3O4 में, प्रोडक्ट में Fe3O4 बना है जिसमें आयरन के कितने एटम हैं, 3 एटम हैं। इसको बनाना फिर क्या है, बैलेंस करने के लिए 3 बनाना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 1 × 3, यानी Fe में किससे मल्टीप्लाई करना, 3 से, लो हमने कर दिया 3 से मल्टीप्लाई, हो गई बैलेंस। एक ही झटके में सब कुछ बैलेंस, बस ऐसे करना है बैलेंस। अब कोई पूछे हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो बता देना ये देख लो सर जी बताया था हमारे हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब नॉर्मली फॉर्मूला लिख देते हैं बैलेंस इक्वेशन की, बैलेंस इक्वेशन। अब बॉक्स को सिर्फ हटाना है, कुछ नहीं करना, बॉक्स को धीरे से हटा दो, तो बनेगा क्या आपका 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2 बन गया, हो गया ख़त्म, आ गया समझ में। अब इसमें बात कर लेते हैं फिजिकल स्टेट की, सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। क्या बात करने वाले हैं, सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट।
सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट मतलब कि इनके कुछ सिंबल भी हैं। फिजिकल स्टेट का मतलब ये बताते हैं कि कौन लिक्विड है, कौन सॉलिड है, कौन गैस है, कौन एक्वस है। तो सिंबल कितने हो गए? सॉलिड के लिए एस का यूज करेंगे, लिक्विड के लिए स्मॉल एल का यूज करेंगे, गैस के लिए स्मॉल जी का यूज करेंगे, एक्वस के लिए ए क्यू का यूज करेंगे। इसको बोलते हैं बेटा एक्वा सॉल्यूशन। मतलब इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कोई से भी एलिमेंट होंगे और साथ में अगर उसमें H2O ऐड होगा, क्या ऐड होगा? H2O ऐड होगा। मतलब कि मैं ऐसे बताऊं आपको, किसी भी एलिमेंट के साथ में अगर आपका H2O ऐड होगा, वो किसी भी फॉर्म में होगा, चाहे वाइपर के फॉर्म में हो, चाहे लिक्विड के फॉर्म में, अगर वो ऐड है तो वो पूरा का पूरा बन जाएगा क्या? एक्वस सॉल्यूशन। मतलब कि चीनी में, शुगर में मिला दिए वाटर, तो वो क्या बन गया? जो आपका शरबत बन गया वो बन गया आपका एक्वस सॉल्यूशन, यानी एक्वस। अब समझे? एक कोई एग्जांपल भी बताते हैं, इसी को ले लेते हैं। ये जो आपका Fe है, इसको लिखने का तरीका कुछ इस टाइप से होता है। इसको लिखने का जो तरीका है वो ऐसे है, 3Fe सॉलिड है प्लस 4H2O ये आपका लिक्विड है, Fe3O4 ये आपका सॉलिड है, H2 4H2 ये आपका गैस है। ऐसे करेंगे रिप्रेजेंट फिजिकल स्टेट। एक और बताते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जांपल बहुत सिंपल सा ले लेते हैं कि ग्लूकोज मिलके क्या बना देता है? सॉरी, ग्लूकोज नहीं मिलके हम लोग बनाते हैं ऑक्सीजन से, वाटर से ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं ग्लूकोज को, तो बनता क्या है? नॉर्मली सा या फिर ये समझ लो कि ग्लूकोज बनाने के लिए हम किसको किसको रिएक्ट कराते हैं? तो ग्लूकोज बनाने के लिए जनरली कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ बनाते हैं ना ग्लूकोज, तो ठीक है, उनको चाहिए होता है CO2, वो भी 6CO2, और साथ में चाहिए होता है वाटर H2O। अब इसको करना पड़ेगा बैलेंस, क्योंकि वहाँ पर तो C6H12O6 बनेगा, तो यहाँ पर 12H2O ले लो। बहुत सिंपल सा है, थोड़ा सा स्टैंड गड़बड़ हो गया था। 6CO2 12H2O, इधर सनलाइट, क्या होना जरूरी है? सनलाइट, और साथ में क्लोरोफिल। क्लोरोफिल रहेगा तो ये बनाएगा बेटा आपका ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन भी देता है, O2 बनाएगा, प्लस वेपर भी निकलता है, H2O भी बनाएगा। अब इसको कर लेते हैं बैलेंस। बैलेंस करोगे तो आपका जो ये H2O है वो भी बनेगा 6H2O, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, और 6 2 जा 12, 6 18, 12 और 12 24, और ये 6 12 3 24, ये हो गया बैलेंस। अब इसमें देखो जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये है बेटा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आपके पेड़ के पास में जाती है ना, वो गैस के फॉर्म में नहीं जाती, ये एक्वा सॉल्यूशन होती है। क्या होती है? एक्वा, थोड़ा सा वाटर के फॉर्म में भी जाती है। ये जो 12H2O है आपका, ये लिक्विड के फॉर्म में होता है, जो रूट के थ्रू जाता है। साथ में यहाँ पर बनता है C6H12O6, ये भी आपका क्या होता है? एक्वा सॉल्यूशन। इसमें भी थोड़ा थोड़ा वाटर मिला होता है। क्या मिला होता है? वाटर मिला होता है। साथ में ये यहाँ पर बनती है आपकी ऑक्सीजन गैस। क्या बनती है? ऑक्सीजन गैस। इसमें भी वाटर वेपर मिला होता है, ये भी होती है एक्वा सॉल्यूशन। और फिर यहाँ पर है आपका H2O, जो ये H2O है वो होता है सिर्फ लिक्विड के फॉर्म में, याद रखना।
समझ गए? ओके, बिल्कुल शॉर्ट मेथड बता देता हूँ आपको, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक, एक ही झटके में पूरा का पूरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। मतलब कि बैलेंस करने का जो तरीका अभी इतना बड़ा हमने फंडा बताया वो तो आपको समझने के लिए था, लेकिन अगर एक ही जैसे आपके एग्जाम में आ जाएगा तो शॉर्ट ट्रिक का यूज करते हो आप लोग, तो शॉर्ट ट्रिक लो, बिल्कुल सिंपल सी है। हमने बताया था Fe प्लस H2O मिलके क्या बनता है भैया, Fe3O4 प्लस H2। हमने कहा सबसे पहले इसको बॉक्स में बंद कर लो, आपने बॉक्स में बंद कर लिया, हमने भी बंद कर लिया। अब ये बताओ इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा किस एलिमेंट में नंबर ऑफ एटम मैक्सिमम है? तो हमने देखा ऑक्सीजन में मैक्सिमम है। इधर का ऑक्सीजन हमने क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। ऑक्सीजन को बैलेंस करते करते क्या हो गया, हाइड्रोजन हमारा 8 हो गया, इसलिए इसको भी हमने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। अब बचा क्या था आपका, आयरन, आयरन को भी बैलेंस कर दिया, लिख दिया 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2, हो गया बैलेंस। स्टेप समझ में आ जाएगा तो एक ही बार में आप सब कुछ कर लोगे।